इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीन ने भारत पर मिसाइलों की बौछार कर दी। चीनी फ़ौज भारत के सर पर आ गई, बड़ी तबाही शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने भारत पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। चीनी फ़ौज भारत के सर पर आ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक इंडियन फ़ौज के रिटायर्ड मेजर जनरल इस्ताना दिफाई और अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि इंडिया और चीन अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। चीन ने यके बाद दीगरे 65,000 मिसाइल भारत पर चला दी हैं और भारत के लद्दाख खित्ते को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसके अलावा उनका कहना है कि चीन ने पहले कुछ इलाकों पर कब्ज़ा भी किया है और उनको फ़ायदा मिला है, इसलिए वो वहाँ से पीछे नहीं हटेंगे और इसलिए वो मुज़ाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ये रही है कि वो बग़ैर जंग के जितना भी कब्ज़ा कर सकता है उतना कब्ज़ा कर ले। ऐसा करने के लिए वो किसी भी माहदे को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चीन की ये कोशिश है कि जहाँ भी जगह खाली हो आगे बढ़ो, जहाँ भी कोई रोके तो रुक जाओ, लेकिन जंग ना करो। इसके अलावा मेजर जनरल इस्ताना ने डोकलाम में इंडिया और चीन के सरहदी तनाज़े का हवाला देते हुए कहा है कि डोकलाम में सड़क बनाना शुरू कर दी। जब उन्हें रोका गया तो वो रुक गए। जहाँ तक वो आ गए वहाँ उन्होंने एक कैंप बना लिया। ये तजावुज़ात की हिकमत अमली है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका को चीन की तोसीब पसंदी और जारियत को रोकना है तो इंडिया की फ़ौजी सलाहियत में इजाफ़ा करना अमेरिका के मफाद में होगा। जब दोनों मुल्कों की फ़ौजी मशक़ें होती हैं तो ये पैगाम जाता है चीन को और उनके दरमियान बाहमी हम आहंगी है और ज़रूरत पड़ी तो ये फ़ौजें मिलकर लड़ी जा सकती हैं। इसके अलावा कहा रहा है कि चीन ने कब्ज़े के बाद अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। चीन ने वहाँ पर बंकर्स बनाए हैं और कई मुस्तकिल तामीरात की हैं। अब वो इसे छोड़ कर जाने वाला नहीं। उनके मुताबिक अगर इस मामले को अस्करी तौर पर बढ़ने दिया जाए तो इसका इंडिया की माशियत पर बड़ा असर पड़ेगा। इंडिया के हक़ में ये होगा कि वह मामले की जंग की तरफ ना ले जाकर चीन के इक़दामात के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करे। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर चीन ने सर्दी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो इंडिया को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर वो LAC पर गाँव बना रहा है तो इंडिया को भी वहाँ गाँव बनाना चाहिए। अगर वो मज़ीद बंकर्स बना रहे हैं तो इंडिया को भी मज़ीद वहाँ पर बंकर्स बनाने होंगे। इंडिया को इस सतह पर काम करना चाहिए जिस सतह पर चीन कर रहा है। इंडिया की और रियासत अरुणाचल प्रदेश में चीन की सरहद के नज़दीक इंडियन आर्मी के 2 फ़ौजियों को शिद्दत से तलाश किया जा रहा है जो गुज़िश्ता 15 दिनों से लापता हैं। वो आखिरी बार अपनी पोस्ट पर देखे गए थे 28 मई को। फ़ौज का कहना है कि अभी तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। फ़ौज का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि वो गश्त के दौरान अपनी पोस्ट के नज़दीक वाक़े एक तेज़ बहाव नदी में बह गए हों। उनकी गुमशुदगी के फ़ौरन बाद उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। 2 हफ्ते से इन लापता फ़ौजियों की तलाश जारी है। इनकी तलाश में ड्रोन और ट्रैकिंग कुत्तों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ताज़ा तरीन वाक़े में इंडियन आर्मी को यकीन है कि ये एक हादसा है और दोनों फौजी मुमकिन तौर पर नदी में बह गए हों। हालांकि इस वाक़े का कोई गवाह नहीं। मकामी लोगों ने BBC को बताया है कि इन्हें इस तरह की किसी वाक़े की खबर नहीं। इलाके के पार्लिमान और OI रुकन असम्बली से रब्ता नहीं हो सका। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश है जब चीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी के लिए इंडिया ज़िम्मेदार है। लद्दाख में जून 2020 की खून रेस टकराव के बाद दोनों मुल्कों की फ़ौजें लद्दाख और शुमाल मशरकी सरहदों पर बड़ी तादाद में तैनात हैं। मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर होने के बाद भी कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकी। हाल ही में अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने यह भी कहा था कि चीन ने लद्दाख के सरहदी इलाकों में ख़तरनाक हद तक फ़ौज तैनात की हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुबैना तौर पर भारत और चीन के दरमियान लद्दाख सरहदी तनाज़े ने दोनों एशियाई मुल्कों के दरमियान कशीदगी में काफ़ी इजाफा कर दिया है। इसके अलावा DS हुडा का कहना है कि कई दहाइयों तक भारत यही समझता रहा कि चीन इसके कोई फ़ौजी ख़तरा नहीं है। हालांकि सन 2020 के वस्त में कराकरम के पहाड़ों में लद्दाख की गलवान वादी में होने वाली झड़प ने इस ख्याल को यकसर बदल दिया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गलवान स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक अहम नुकता साबित हुआ। उसने भारत में एक नया इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया। उसे चीन के साथ सिर्फ सर्दी तनाज़े को हल करने की बजाय
पूरे रिश्ते को असर नौ तय करना चाहिए। गलवान में ओहदे वस्ता के स्टाइल में होने वाली लड़ाइयों के बाद भारत और चीनी फौजियों ने पत्थरों और लाठियों का इस्तेमाल किया, जिसमें भारत के 20 और चीन के 4 फौजी मारे गए। कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत ने इसके साथ ज़मीन के मालकाना हकूक़ और मुलाजमों के सिलसिले में रियासत का खसूसी इख्तियार को भी ख़त्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली भारत की हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कश्मीर को खसूसियत ख़त्म करने के बाद अब वो गलवान वादी का रुख करना चाहते हैं। मोदी हुकूमत का दावा था कि इस इक़दाम के ज़रिए सिर्फ इंतज़ामी तब्दीलियाँ कर गई हैं। इसके अलावा चीन ने भारत के इस फैसले की भी नुक्ताचीनी की है और कहा जा रहा है कि चीन भारत के साथ मिलकर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार है। इसके अलावा मई 2020 में चीन और भारत के दरमियान LAC पर इसी झील में फ़ौजी कश्ती हुई थी, इस वक्त भारत और चीन आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने अपने नक्शे में भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम तब्दील करके नया नाम रख दिया है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके तिब्बत का हिस्सा है और इस रियासत पर भारतीय कब्जे को गैर कानूनी बनाता है। ताहम भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का टूट हिस्सा है। इस हवाले में भी एक सवाल के जवाब में पार्लियामान को बताया गया है कि हुकूमत ने रियासत अरुणाचल प्रदेश के बाज़ मकामात का नाम तब्दील करने की रिपोर्टों पर भी जोर दिया है और एक फजूल मशक की है जो इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती कि अरुणाचल प्रदेश इसका हिस्सा है। कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का टूट हिस्सा रहेगा और फिल वक्त है और आगे भी रहेगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब अरुणाचल प्रदेश में मौजूद मकामात को नाम तब्दील करने से मुतल्लिक पूछा गया तो भारतीय तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने नाकाबिल अमल इलाकाई दावों की हमायत में बाज़ मुज़ायका खेज़ इक़दाम किए हैं, ताहम उनसे ये हकीकत तब्दील नहीं होती कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा रहेगा। हाल ही में चीन ने अपने नक्शे में भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम तब्दील करके नई नामों का ऐलान किया। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश इस इलाके का तिब्बत का हिस्सा है। इसके अलावा लद्दाख की मारूफ झील पेंगोंग पर चीन जो नया पुल तामीर कर रहा है, भारत ने इस पर भी सख्त एतराज़ किया है और इस हवाले से एक सवाल के जवाब में अरिंदम बागची ने कहा है कि यह पुल उन इलाकों में तामीर किया जा रहा है जो तकरीबन 60 बरसों से भारत का हिस्सा रहे हैं। भारत ने कभी भी इस तरह की गैर कानूनी कब्ज़े को कबूल नहीं किया। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपने ढांचे को तामीर करते हुए उनका कहना था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब वाक़ है और इस गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। ताहम भारत ने इस खबर पर पहली बार बाकायदगी से कोई रद्द अमल का भी इजहार किया है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान वाक़ है और भारत के बेशतर मीडियादारों ने यह खबर जली हरफों में शाये की है कि ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया और आगे भी इस ज़ाहिर करने का इरादा नहीं है।